जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नवंबर के मंथली राशिफल लियो यानी सिंह राशि के नवंबर के महीने में कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके दाम्पत्य जीवन, उनके रिलेशनशिप, उनके नौकरी, उनके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी इस कार्यक्रम में। मित्रों, हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और नवंबर के महीने में शनिदेव सो के जागने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं मार्गी हो जाने वाले हैं और आपके सप्तम भाव में बैठे उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि वालों की मंथली राशि फल की कुंडली जान लेते हैं। तो ये सिंह राशि की मंथली राशि फल की कुंडली है। कहीं ना कहीं 6 नंबर पे आपके केतु हैं, धन भाव में आपके केतु विराजमान है और तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं, हालांकि यहाँ पर नीच राशि के बैठे हैं। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ बुध और शुक्र दोनों ही विराजमान बैठे हैं, दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये पारिवारिक भाव है, ये सुख भाव है। यहाँ पर बैठना कैसा रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है, अभी वक्री है। 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, यानी नवंबर के महीने में ही मार्गी होंगे। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अष्टम भाव के अंदर आपके राहु बैठे हैं और साथ ही साथ दसम भाव जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं और अभी वक्री है, यानी ये आपका कर्म का, नौकरी का, व्यापार का हाउस है। यहाँ पर वक्री होना आपके लिए कैसा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, तो प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन से संबंधित कुछ खर्चा आपका नवंबर में हो सकता है, उसके योग आपके बन रहे हैं। चलिए आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य के स्वामी आपके सूर्य है। सूर्य अभी तुला राशि में बैठे हैं, यानी तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक सिंह राशि को हेल्थ में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठने से कहीं ना कहीं आपको पेट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रोल की समस्या, बीपी की समस्या आपकी रह सकती है, या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा भी सूर्य के साथ में विराजमान है। तो आपको किसी न किसी बात की चिंता या आप किसी भ्रम में पड़ सकते हैं। यानी 16 नवंबर तक थोड़ा मन से आप परेशान रहेंगे, थोड़ा आप तन से परेशान रहेंगे, यानी 16 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 17 तारीख से 30 नवंबर के बीच में इस सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा, आत्मविश्वास में सुधार, अच्छी गहरी नींदें आपको आएंगी। साथ ही साथ घर में किसी न किसी काम में, किसी सदस्य के काम करवाने में आप बिजी रहेंगे, यानी कि 17 तारीख के बाद स्थिति हेल्थ की अच्छी है। धन की स्थिति, फाइनेंस के बारे में बात करें तो वो 2 भागों में बंटती है। कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में 1 तारीख से 6 नवंबर के बीच में आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है। तो जितने भी सिंह राशि वाले भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से थोड़ा सा अपनी चीज़ों को चेक कर ले, नहीं तो कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, किसी वस्तु आपकी गुम हो सकती है, यानी कोई ना कोई वस्तु की हानि, खराबी से आपको फाइनेंशियली कुछ नुकसान 6 नवंबर तक हो सकता है। उसके प्रबल योग बने। 7 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में 3 बड़े लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यानी 7 तारीख के बाद शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे कहीं ना कहीं धनु राशि में। धनु राशि यानी आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला देखा जाए तो आपका रुका हुआ कमीशन का धन लाभ आपको मिलेगा, यानी या फिर नवंबर में कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, किसी की एडवाइस से आप नया काम में इन्वेस्ट करेंगे या किसी की एडवाइस से आपको बड़ा लाभ होगा। तो किसी न किसी मित्र, जान पहचान की एडवाइस से आपको नवंबर में लाभ होता हुआ नजर आएगा।
तीसरा, सेल एंड परचेज से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई वस्तु की खरीद से, कोई वस्तु की फिरोख्त से यानी बेचने से या उसके क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के 3 बड़े लाभ कहीं ना कहीं सिंह राशि को नवंबर में मिलते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस के लिए नवंबर का महीना खासकर 7 नवंबर के बाद धन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सिंह राशि के परिवार भाव के बारे में बात करें तो नवंबर में परिवार भाव आपका बहुत ही अच्छा है। खासकर 10 नवंबर के बाद परिवार का कोई सदस्य आपको कोई अपने काम से संबंधित, रुके काम से संबंधित, करियर जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और नवंबर के महीने में परिवार के साथ में आप किसी फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, शादी विवाह समारोह में जा सकते हैं, उसके योग घर के अंदर बन रहे हैं। यानी कुल मिला के पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, आनंदमय रहेगा सिंह राशि का नवंबर में। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। पूरा नवंबर का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक संतान के लिए बहुत अच्छा नवंबर का महीना रहेगा, क्योंकि संतान के स्वामी गुरु हैं, गुरु वक्री हैं। संतान की करियर में बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। टीचर आपके जो विद्या में संतान की तारीफ़ें करते हुए नजर आएंगे। टीचर प्रिंसिपल तारीफ करता हुआ नजर आएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रोग्रेस नजर आएगी। कुल मिला के करियर या विद्या के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। और खासकर जो बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 प्लस है, उनके पद प्रमोशन के या नई नौकरी का या नया उनको काम, नया कोई प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और संतान आपको मिठाइयाँ खिलाने वाली है। यानी कुल मिला के संतान से संबंधित कोई ना कोई अच्छी प्रोग्रेस आपको नवंबर में मिलेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों के बारे में। तो नवंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक विद्या या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एग्ज़ाम जो भी है उसमें आपका गुड परफॉर्मेंस रहने वाला है। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें प्रतिफल अच्छा नज़र आ रहा है। टीचर से, पेरेंट्स से आपको सराहना अपने कार्य में मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों के साथ में मंदिर के दर्शन करेंगे। तीर्थ यात्रा भी आप नवंबर में करेंगे। यानी नवंबर का महीना फोकस आपका करियर की ओर रहेगा और करियर में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी की स्थिति नवंबर में कैसी रहेगी। तो नौकरी की स्थिति 2 भागों में बढ़ती है। यानी 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक शनि कहीं ना कहीं अभी सो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं काम में आपकी कठिनाई रहेगी। सेल निकालने में बड़ी कठिनाई आपको होगी। मैक्सिमम जो आप प्रयास करेंगे ऑर्डर लेने के, सेल बढ़ाने के, वो विफल होते हुए नजर आएंगे। 15 नवंबर तक आपका हार्ड लक रहेगा। यानी 10 कामों में मेहनत करेंगे नौकरी वाले तो एक में भी बड़ी मुश्किल से सफलता आपको मिलेगी। लेकिन 16 तारीख से जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी। यानी 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में शनि मार्गी हो जाएंगे। अचानक पद धन का लाभ होगा। अचानक जो लोग नाना नाना करके डील से आपसे जी चुरा रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वही लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपकी पावर बढ़ जाएगी। क्लाइंट जो आपको नाना कर रहा था, मुझे अभी नहीं चाहिए, वो क्लाइंटों के आप पे भीड़ लग जाएगी। तो कुल मिला के 16 तारीख के बाद शनि के जागृत होते ही आपके करियर में पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी सेल अच्छी होगी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 16 नवंबर का आप वेट करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी पति पत्नी हैं या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं शनि 7वें भाव में बैठे हैं और आधा महीना सोए हुए रहेंगे, आधा महीना जाग जाएंगे। तो यानी कि मिला जुला फल आपको नवंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। पहले 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपस में आपके वाद विवाद रहेगा। एक दूसरे को आप इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे पे व्यंग्यात्मक बाण, एक दूसरे की कमी निकालते हुए नजर आएंगे। गलती किसी की भी हो लेकिन आप एक दूसरे को की कमी निकालते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे पे व्यंग बाण चलाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ
पार्टनर को लोहे से चोट लग सकती है, पार्टनर को हल्की चोट लग सकती है लोहे से, ऐसा योग नजर आ रहा है। पार्टनर का करियर में भी किसी से वाद विवाद रह सकता है। तो कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी हो, लव पार्टनर, 15 नवंबर तक थोड़ा समय सही नहीं है। दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर, और आज मैं आया हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी के सानिध्य में, एस्ट्रो आज में। और आज मैंने गुरुजी से अपनी जन्मपत्री बनवाई है और बहुत सी जो समस्याएं थी उनका समाधान मुझे आज फाइनली मिल चुका है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो गुरुजी से एक बार सलाह अवश्य लें। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। थैंक यू। फिर देखा जाए तो 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में रिलेशनशिप में मधुरता आ जाएगी। तीसरा कोई व्यक्ति आएगा आपके बीच में जो गिले शिकवे हैं उसको सॉल्व कराता हुआ नजर आएगा। आप दोनों मीटिंग करेंगे और निर्णय करेंगे कि ये पॉइंट हमें नहीं एक दूसरे को चिढ़ाना है। इस तरह का कुछ सोल्यूशन आप बैठकर या कोई ना कोई मित्र की हेल्प से, जान पहचान की हेल्प से आप निकालेंगे। वो भी 16 नवंबर के बाद होगा। साथ ही साथ पार्टनर को सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा। पार्टनर का रुका हुआ या सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ 16 नवंबर के बाद नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का जो बुरा समय था करियर में वो अचानक ही अच्छे में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अचानक ही 16 तारीख के बाद जब सूर्य का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में होगा तो जो भी आपके पार्टनर हैं आप देखेंगे कि उनको अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, काम की बड़ी बड़ी डीले हो रही है। तो अचानक ही जो बुरा समय पहले चल रहा था वो एकदम से बदल जाएगा आपके पार्टनर का, और आपका पार्टनर आपको मिठाइयाँ खिलाने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं नवंबर का महीना भाई सरप्राइज वाला रहेगा आपके लिए, बड़ा चौंकाएगा आपको। एक तो किसी सरकारी स्कीम में आपका कोई लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, नई शॉप, नया व्यापार, नई जगह खरीदारी के आपके योग बन सकते हैं, काम में ज़बरदस्त तेजी रहेगी, ब्रांडेड कंपनियां आपको अप्रोच करेगी, आपको बुलाएगी, आपसे मीटिंग करेगी, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाएगी और आपको ऑर्डर दे सकती है। और साथ ही साथ नवंबर के महीने में ना चाहते हुए भी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें खर्चा भी होगा लेकिन आगे आपको लाभ भी होगा। यानी सॉफ्टवेयर टेक्निक में ज़बरदस्त बदलाव आपका नवंबर में होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यापार के लिए तो भाई व्यापारी भाई चाहे नौकरी है, नौकरी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, सरप्राइज चौंकाने वाला नवंबर का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। आजकल हमारे पास बड़े संस्थान में फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी इस नंबर से हमें व्हाट्सएप आया है, इस नंबर से हमें कॉल आया है, आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े। और आपको के सामने ये प्रस्तुत नंबर है, देख लीजिएगा, यही नंबर हमारे हैं। वैसे YouTube में एक ही नंबर दिया जाता है, ये देखिएगा 7210124289। ये जो नंबर मैंने दिया है इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं। ये नंबर मित्रों हमारा 100% ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, जो 72101 की सीरीज़ में आप देख रहे हैं, इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। अलग अलग नंबर से मैं कॉल करता हूँ ताकि एक ही नंबर में इतने सारे व्हाट्सएप ना हो जाए, इतने सारी चीज़ें ना हो जाए। तो हम अलग अलग दिन मैं अलग अलग नंबर पर आपसे टेलीफोनिक बात करता हूँ। तो नंबर देख लीजिए, आप इन नंबरों को सेव रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर हमारे संस्थान